हेलो स्टूडेंट्स। अभी जो मैं सॉल्व करूँगा वो है रिडॉक्स का 4A का सी पार्ट। ठीक है, तो अपन ये स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है अभी भाई हमारे पास डाई बेसिक एसिड है जिसका मास है 0.115 ग्राम्स। इसको 2.5 मिली इक्विवेलेंट्स चाहिए किसके NaOH के, जिसका नॉर्मेलिटी 0.1 m दिया हुआ है। सोल्यूशन फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, मोलर मास ऑफ एसिड ढूंढना है। तो अगर ये डाई बेसिक एसिड है, राइट, तो डाई बेसिक एसिड का मतलब हो गया भी, इसके लिए जो हम एन फैक्टर यूज करेंगे वो आएगा 2। राइट, तो एसिड बेस रिएक्शन है तो हम यही बोलेंगे इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट्स ऑफ बेस। एसिड के इक्विवेलेंट्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, एन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय इट्स मोल्स इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट ऑफ बेस हमें दिया ही हुआ 2.5 इंटू 10⁻⁻³ राइट। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएंगे, मोल्स विच इज इक्वल्स टू 2.5 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 2। और मोल्स ऑफ एन एसिड क्या होता है, इसका मास एसिड का डिवाइडेड बाय इट्स मोलर मास। 2.5 इंटू 10⁻³ इज डिवाइडेड बाई 2। तो मोलर मास जो आ जाएगा वो आ जाएगा 0.23, बेसिकली 0.115 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 2.5 और 10⁻⁻3। राइट, तो यहाँ से जो हमारा मोलर मास आ जाना वो आ जाना 92 ग्राम्स। ठीक है, तो दिस इज द मोलर मास ऑफ ए डाईबेसिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 2, 0.2 ग्राम ऑफ डाईबेसिक एसिड को रिक्वायर 40 मिलीमोल्स ऑफ NH3 सोल्यूशन फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। मोलर मास ऑफ द एसिड अपने को कैलकुलेट करना है। मतलब अगर अपने पास डाईबेसिक एसिड है तो इसके लिए जो एन फैक्टर होएगा वो होएगा 2। राइट, और जो हमें बेस दिया हुआ है इट इज़ अमोनिया। इसको हम एक्वस अमोनिया बेसिकली बोलते हैं। ठीक है, एक्वस अमोनिया, और इसी को ही हम क्या लिख सकते हैं, NH4OH, ये भी हम लिख सकते हैं। राइट, ये हम एक आयोनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर है उसमें भी पढ़ते हैं। इसलिए इस बेस का जो एन फैक्टर होएगा वो हो जाएगा 1। देयरफॉर अपन क्या इक्वेट करेंगे, इक्विवेलेंट्स ऑफ एन एसिड इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट ऑफ बेस। इक्विवेलेंट ऑफ एसिड कितने आ गए, एन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय द मोल्स ऑफ एन एसिड इज इक्वल्स टू n factor of the base multiply by its moles which is 40 into 10⁻⁻3। तो यहाँ से जो मोल्स हैं एसिड के वो आ जाएंगे 40 इंटू 10⁻⁻3 डिवाइडेड बाई 2, बेसिकली 0.02 आ गया। राइट, तो मोल्स क्या होता है, मास, मास दिया हुआ है पॉइंट, मास डिवाइडेड बाय इट्स मोलर मास इज इक्वल्स टू, मतलब 20 इंटू 10⁻⁻3। तो यहाँ से अपन सॉल्व कर लेंगे एंड वी विल गेट द मोलर मास टू बी 10 ग्राम्स। तो ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3, 5.5 ग्राम्स ऑफ अ मिक्सचर ऑफ फेरस सल्फेट हाइड्रेटेड है, और ये हाइड्रेटेड फेरिक सल्फेट है। रिक्वायर्ड 5.4 ml ऑफ 1.1 नॉर्मल KMnO फॉर सोल्यूशन फॉर कंप्लीट ऑक्सीडेशन। हमें मोल ढूंढना है हाइड्रेटेड फेरिक सल्फेट के इन अ मिक्सचर। ठीक है, तो बेसिकली हमें ये पता होना चाहिए भी जो KMnO4 है ये सिर्फ और सिर्फ अगर ऑक्सीडाइज करेगा तो ये हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट को ही करेगा, क्योंकि इसमें जो आयरन है ये +2 में है
विच विल गेट ऑक्सीडाइज टू Fe+3 और Mn तो हमें पता ही है +2 में जाएगा। ये हमें हाइड्रेटेड फेरिक सल्फेट को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर आयरन ऑलरेडी +3 में है। KMnO4 के बारे में जो नॉलेज गिवन है, राइट, पहले तो हम इनके एन फैक्टर्स लिख लेते हैं। इसका एन फैक्टर होगा 5, इसका एन फैक्टर होगा 1 और ये हमें दिया 5.4 ml और 0.1 नॉर्मल। अगर यही दे दिया तो एन फैक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम ये मान लेते हैं लेट द मास ऑफ हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट बी E ग्राम्स। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैं मान लेता हूँ लेट मास ऑफ, बस ये मान ही लिया तो E ग्राम्स है। ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, इक्विवेलेंट्स इक्वेट कर देता हूँ। इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट्स ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कितना आ जाएगा हमारे पास, वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय नॉर्मेलिटी डिवाइडेड बाय 1000, क्योंकि इक्विवेलेंट्स इक्वेट करना है। और इक्विवेलेंट्स ऑफ फेरस सल्फेट कितना आ जाएगा, एन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय इट्स मोल्स, मोल्स कितना आ जाएगा, मास डिवाइडेड बाय फेरस सल्फेट का मोलर मास, राइट, वो कितना आता है 278 आता है जब आप कैलकुलेट करोगे। तो यहाँ से जो हमारा E का वैल्यू है इट कम्स आउट टू बी 0.15 ग्राम्स। तो हमें मास पता लग गया हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट का। हमारे पास जो मिक्सचर है, ठीक है, उसका टोटल मास 5 ग्राम्स है, तो 5.5 ग्राम्स है। तो मास ऑफ हाइड्रेटेड फेरिक सल्फेट, जिसके बारे में हमें मोल्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है, जिसके लिए मोल्स फाइंड आउट करने हैं, तो मास ऑफ हाइड्रेटेड फेरिक सल्फेट ये हो जाएगा मास ऑफ द मिक्सचर माइनस मास ऑफ द हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट। तो इट कम्स आउट टू बी 5.35 ग्राम्स। तो देयरफॉर जो हमारे पास मोल्स आएंगे हाइड्रेटेड फेरिक सल्फेट के, वो आ जाएगा मास डिवाइडेड बाय इट्स मोलर मास विच इज़ 562। तो इट कम्स आउट टू बी 9.5 इंटू 10⁻³ और ये हमारा आंसर होगा। Question number 4. 0.5 gram sample containing MnO2 is treated with HCl। ठीक है, MnO2 को हमने सबसे पहले तो ट्रीट किया किसके साथ, HCl के साथ। तो उसने Cl2 को क्या कर दिया, लिबरेट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से Cl2 क्या होगी, लिबरेट। दिस Cl2 is passed into a solution of Ki, राइट। फिर अपन ने, ये तो है पहली रिएक्शन, राइट। फिर अब ये मान कर चलो इधर से जो Cl2 आई है, राइट, इसी Cl2 को अपन ने क्या किया, पास करवा दिया किससे, Ki से पास करवा दिया और यहाँ से क्या लिबरेट होगी, I2 लिबरेट होगी। ठीक है, I2 लिबरेट होगी। और ये जो I2 है ये 30 ml ऑफ 0.1 मोलर Na2S2O3 जिसको हम हाइपो बोलते हैं इज बीइंग रिक्वायर्ड टू टाइट्रेट द लिबरेटेड आयोडीन, राइट। तो मैं इधर से क्या बोलूँगा कि भाई दिस I2 को अगर अपने को टाइट्रेट करना है तो वी रिक्वायर्ड सोडियम थायोसल्फेट कितना, 30 मिलीलीटर एंड 0.1 मोलर। और ये हमें पता ही है ये किस में जाता है, टेट्राथायोनेट आयन में, और ये I- बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे I-, यहाँ पे लिख देंगे Na2S4O6। तो ये बहुत ही फेमस सिस्टम हो गया। तो मैं ये वाली इक्वेशन से क्या लिख सकता हूँ, इससे मैं लिखूंगा इक्विवेलेंट्स ऑफ Na2S2O3 इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट्स ऑफ I2। ठीक है, ये हो गया। अब मैं ये जो भी I2 है वो किधर से आई है, इधर से आई है यार। तो मैं क्या लिखूंगा, एज ये दोनों I2 का एन फैक्टर क्या है, सेम है यार। ठीक है, ये भी I- है, इधर भी I- है। तो मैं इस इक्वेशन से क्या लिख सकता हूँ, इक्विवेलेंट्स ऑफ I2 इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट्स ऑफ Cl2, राइट। और इक्विवेलेंट्स ऑफ I2 जो है वो किसके इक्वल है, Na2S2O3 के।
तो मैं इसी को ही क्या लिख सकता हूँ, इक्विवेलेंट्स ऑफ Cl2। तो यहाँ तक तो अपने को समझ आ गया, इसके इक्विवेलेंट्स बेसिकली हमने Cl2 के इक्वल कर दिए। ओके, अब ये जो Cl2 है, बेसिकली ये जो Cl2 है ये किधर से आई है, जो फर्स्ट इक्वेशन से लिबरेट हुई थी Cl2, ठीक है। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन से क्या बोल सकता हूँ, बिकॉज Cl2 का इनफैक्टर दोनों तरफ सेम होएगा, ये Cl इज गेटिंग रिड्यूस टू Cl माइनस, तो मैं बोलूँगा Cl2 के इक्विवेलेंट्स किसके इक्वल होंगे यार, इक्विवेलेंट्स ऑफ MnO2 के। तो अल्टीमेटली ये इक्वेशन बन गई। कहने का मतलब हमने Na2S2O3 को इक्वेट किया, इसके इक्विवेलेंट्स को I2 के साथ, I2 को Cl2 के साथ और Cl2 को MnO2 के साथ, क्योंकि Cl2 का एन फैक्टर सेम है, राइट। यहाँ पे लिख सकते हैं भी भाई इसका जो एन फैक्टर है वो भी सेम है, राइट, सेम एन फैक्टर। और सिमिलरली इन दोनों का एन फैक्टर भी क्या है, सेम, ठीक है, सेम एन फैक्टर, तभी ये अपन इक्वेट कर सकते हैं। अब MnO2 में जो मैंगनीज है इट इज़ इन +4, और ये किस में जाता है, Mn+2 में जाता है एसिडिक मीडियम में, तो देयरफॉर जो एन फैक्टर होएगा MnO2 का वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बस अभी इक्वेट कर देते हैं, इक्विवेलेंट्स ऑफ Na2S2O3। चलो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, इसका भी एन फैक्टर कितना होता है, 1 होता है, क्योंकि ये अपने को पता है 2 से 2.5 की तरफ जाता है तो 1 होता है, राइट। तो इक्विवेलेंट्स हो गए अपने एन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय क्या दिया हुआ था, वॉल्यूम और मोलैरिटी, है ना, 30 इंटू 0.1 डिवाइडेड बाय 1000, ये इसके इक्विवेलेंट्स आ गए। और अब किसके इक्विवेलेंट्स इक्वेट करना है, MnO2 के। MnO2 का एन फैक्टर कितना आ गया अपने पास, 2 आ गया, और क्या दिया हुआ है, 0.5 ग्राम सैंपल है, मतलब कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी होएगी, तो परसेंटेज ऑफ MnO2 क्या करना है, कैलकुलेट। तो अपन ने मान लिया, लेट इसके मोल्स मान लेते हैं अपन, कुछ भी n मान लेते हैं, ठीक है। तो 2 इंटू यहाँ पर लिख देता हूँ मोल्स ऑफ MnO2, ये आ गया। फिर अपन इसको क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे बड़े प्यार से। तो हमारे पास जो मोल्स आ गए किसके, MnO2 के, वो आ गया अपने पास 1.5 इंटू 10⁻⁻3। यहाँ से लिख सकते हैं, ये 15 हो गया, तो 1.5 इंटू 10⁻⁻3 हो गया। ओके, तो देयरफॉर हमारे पास क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा यार MnO2 का। तो मास ऑफ MnO2 बेसिकली जो प्योर है वो आ गया, इसके मोल्स मल्टीप्लाई बाय द मोलर मास ऑफ MnO2। मोलर मास ऑफ MnO2 होता है हमारे पास 87 ग्राम्स। तो फिर परसेंटेज प्योरिटी बोल दो, और जो इन्होंने कहा परसेंटेज ऑफ MnO2 इन सैंपल, ये हो गया मास ऑफ MnO2 डिवाइडेड बाय मास टोटल कितना सैंपल का, 0.5 मल्टीप्लाई बाय क्या हो गया, 100। तो यहाँ से परसेंटेज आ जाएगी विच कम्स आउट टू बी 26.1% के आसपास। तो ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, ये रीड करने में ऐसा लग रहा है बहुत लेंथी है, बट बहुत ही ज़्यादा सरल क्वेश्चन है। एन इक्वल वॉल्यूम और रिड्यूसिंग एजेंट इज टाइट्रेटेड सेपरेटली विद 1 मोलर KMnO4। हमने रिड्यूसिंग एजेंट को कंसिडर किया और उसको कभी एसिडिक, न्यूट्रल और एल्कलाइन तीन मीडियम में टाइट्रेट करवाया विद द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4। वॉल्यूम ऑफ KMnO4 रिक्वायर्ड जो एसिडिक में है वो 20 ml है, 33.3 न्यूट्रल में है और 100 ml एल्कलाइन में है। फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn इन ईच रिएक्शन प्रोडक्ट। पहले तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट तो बहुत ही ज़्यादा सरल है। अपने को पता है भी जो KMnO4 में मैंगनीज है विच इज़ +7, राइट। अपन पढ़ते हैं A and B, ठीक है। A and B से अपन A and B, A मतलब एसिडिक, ये +2 में जाता है, न्यूट्रल में +4 में जाता है, बेसिक में +6 में जाता है। दीज आर द ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ मैंगनीज, राइट। तो बस यहाँ तो ये आ गई ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ मैंगनीज, राइट। ओके, फिर सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है यहाँ पर,
Find the volume of 1 molar K2Cr2O7 consumed if same volume of the reductant is titrated in acidic medium. ठीक है, तो इसका मतलब ये है भी पहले हमारे पास जो रिड्यूसिंग एजेंट था उसको हमने टाइट्रेट करवाया किसके साथ, KMnO4 के साथ, कौन से मीडियम में, एसिडिक मीडियम में। लेट्स सपोज भी भाई जो रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है, उसका कुछ ना कुछ मोलैरिटी होगा और उसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा VML। अब हमने वही रिड्यूसिंग एजेंट को बिल्कुल एज इट इज, कोई कॉम्पोजिशन चेंज नहीं किया, ए इसका मोलैरिटी है, बी इसका वॉल्यूम है, इसको हमने टाइट्रेट करवाया किसके साथ, K2Cr2O7 के साथ, कौन से मीडियम में, एसिडिक मीडियम में। तो अभी आप बताओ भी कितना K2Cr2O7 का वॉल्यूम यूज होगा, राइट। तो बस अपन जैसे इस वाली इक्वेशन से क्या लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट्स ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4, और ये वाली इक्वेशन से अपन क्या लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट्स ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट ऑफ K2Cr2O7, राइट। तो इसका मतलब ये दोनों भी आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो देयरफॉर मैं क्या लिख सकता हूँ, इक्विवेलेंट्स ऑफ K2Cr2O7 is equals to equivalent of KMnO4, ठीक है। मीडियम एसिडिक, जब एसिडिक मीडियम रखा था तो हमें पता कितना वॉल्यूम यूज हुआ था, 20 ml, और KMnO4 1 मोलर है, मतलब ये 1 मोलर है और इसका वॉल्यूम 20 ml है, राइट। K2Cr2O7 कितना है, 1 मोलर है और इसका वॉल्यूम है मान लो V1 मिलीलीटर, राइट। KMnO4 का जो एन फैक्टर होता है एसिडिक मीडियम में वो 5 होता है, इसका जो एन फैक्टर होता है वो होता है 6। बस अभी सॉल्व कर देना, कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। दोनों तरफ मिली इक्विवेलेंट से कर लो क्योंकि वॉल्यूम मिलीलीटर में ही आ जाएगा। तो एन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम V1, और सिमिलरली KMnO4 एन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय मोलैरिटी, ये हो गया। तो यहाँ से जो हमारे पास V1 आ गया वो आ गया अपने पास 100/6, विच कम्स आउट टू बी 16.67 मिलीलीटर, ठीक है। तो इतना वॉल्यूम रिक्वायर्ड है और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। Sixth question. In an iodometric estimation, the following reaction occurs. ठीक है, 0.12 mole of copper sulfate was added to excess of Ki solution and liberated iodine required 120 ml of hypo. The molarity of hypo solution was, राइट। तो बस लाइक अपने पास ये दो इक्वेशन है, पहले इनको अपन कट कॉपी पेस्ट कर देते हैं। ये आ गई हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन, और ये जो है ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन है, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन में ये कह रहा है भी भाई 0.12 मोल ऑफ कॉपर सल्फेट वाज एडेड, ठीक है। तो इसके कितने मोल्स, 0.12 मोल्स, और ये भाई साहब तो जो है वो एक्सेस में ही है, इसको थोड़ा इधर लिख देता हूँ, मतलब ये 0.12 मोल्स हैं और ये एक्सेस में है, राइट। एंड I2 इज बीइंग लिबरेटेड, I2 लिबरेट होगी, जिस I2 को कितने मिलीलीटर ऑफ हाइपो चाहिए, 120 ml ऑफ हाइपो चाहिए। इसका मोलैरिटी A मोलर है और N, ठीक है, इसका मोलैरिटी ये हो गया। तो अभी अपने को ये ढूंढना है भी भाई बताओ मोलैरिटी ऑफ हाइपो, तो कोई चक्कर नहीं है। तो यहाँ से मैं क्या कमेंट कर सकता हूँ, अगर 0.12 मोल्स हैं तो I2 कितना लिबरेट होएगी, ये अपन स्टोइकोमेट्री से कर सकते हैं। तो ये आ गया 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 0.12 विच कम्स आउट टू बी 0.06 मोल्स I2 में मिल गए अपने को यहाँ से, राइट। और यही अपने पास जो
0.06 मोल्स हैं, ये किसके साथ रिएक्ट करेंगे, सोडियम थायोसल्फेट के साथ, तो ये कितना हो गया 2 इंटू 0.06 विच कम्स आउट टू बी 0.12 मोल्स। तो देयरफॉर हमें मोल्स मिल गए, ठीक है, सोडियम थायोसल्फेट के हाइपो के, और हमें इसका वॉल्यूम पता है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन पता है, ये क्या आ जाएगा, मोलैरिटी आ जाएगा। तो मोलैरिटी का जो वैल्यू वो आ जाएगा, मोल्स कितने हैं 0.12, और वॉल्यूम अगर लीटर्स में करेंगे तो 0.12, तो इट कम्स आउट टू बी 1 मोलर। तो आंसर आ गया 1 मोलर। तो देयरफॉर ऑप्शन जो मिलता है इससे ऑप्शन डी मिल गया अपने को। 7th question, 32 ग्राम ऑफ अ सैंपल ऑफ हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट को डिसॉल्व किया हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में, पानी में, वॉल्यूम को अपन ने 1 लीटर बना दिया। यहाँ पे पहले तो आप फुल स्टॉप लगा लो, राइट, ये हो गया। तो हमारे पास सैंपल है जिसको हमने 1 लीटर तक बना दिया वॉल्यूम, ठीक है। 25 ml ऑफ दैट सोल्यूशन रिक्वायर्ड 20 ml ऑफ KMnO4, ठीक है। तो हमारे पास जो हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट है बेसिकली, इसका 25 ml अगर अपन कंसिडर करें, ठीक है, और 25 ml अपन ने कंसिडर किया, इट रिक्वायर्स कितने मिलीलीटर ऑफ KMnO4, 20 मिलीलीटर्स ऑफ KMnO4, जिसका मोलैरिटी 0.02 मोलर है, फॉर कंप्लीट ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब ये Fe+3 में जाएगा और मैंगनीज +2 में जाएगा, राइट गाइस। तो फिर अपन क्या मानते हैं, लेट से इसका जो मोलैरिटी है फेरस सल्फेट का वो ए हो गया बच्चे। तो एन फैक्टर अपन लिख लेते हैं यहीं पर, इसका एन फैक्टर आएगा 1 और इसका एन फैक्टर कितना आएगा 5 आएगा। तो फिर दोनों तरफ मिली इक्विवेलेंट्स क्या कर देते हैं, ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज इक्वल्स टू मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, अपन इक्वेट कर देते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है हमारा KMnO4, तो 5 इंटू 20 इंटू 0.02 इज इक्वल्स टू एन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय मोलैरिटी विच इज ए, राइट। तो यहाँ से अपन इसको सॉल्व करेंगे ए को, राइट। तो ए की वैल्यू आ गई अपने पास 2/25 मोलर। तो ये हमारे पास मोलैरिटी आ गई। तो अब हमें पता है भी वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन कितना था हमारे पास, 1 लीटर था। तो देयर फोर जो मोल्स आ गए सॉल्यूट के, मोल्स ऑफ सॉल्यूट मतलब मोल्स ऑफ हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट के जो मोल्स आ गए, वो भी जितनी मोलैरिटी थी उतने ही आ गए, राइट। अब अपने को क्या ढूंढना है, परसेंटेज ढूंढना है, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ मास ऑफ फेरस सल्फेट, और वी कैन से हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट कितना होएगा सैंपल में, पहले तो हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट का मास विच इज मोल्स मल्टीप्लाई बाय इट्स मोलर मास विच इज 278 डिवाइडेड बाय टोटल मास अपने को कितना दिया हुआ है 32 ग्राम्स, ठीक है। तो डिवाइड बाय क्या कर दो 32, मल्टीप्लाई बाय क्या कर देना 100, राइट। तो यहाँ से अपने पास परसेंटेज आ जाएंगे विच कम्स आउट टू बी 69.5%। तो इसका ऑप्शन मिल गया हमें बी। Question number 8. If A gram is the mass of NaHC2O4 required to neutralize 100 ml of 0.2 molar NaOH, यहाँ पर जो ये ऑक्सीलेट है बेसिकली ये बिहेव करेगा एज एन एसिड, और यहाँ पर हमारे पास क्या है NaOH विच इज़ ए बेस। अगर ये एसिड की तरह बिहेव करेगा तो इस केस में जो इसका इन्फेक्टर होगा 1, बेस का तो 1 ही है इसमें, ठीक है। इसका जो मास है वो है A ग्राम्स, राइट। और इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है बेस के बारे में 100 मिलीलीटर 0.2 मोलर। तो हमें ए के बारे में हमें क्या डेटा चाहिए, मतलब ए और बी में रिलेशन ढूंढना। तो पहले ए के बारे में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन लिख देते हैं,
राइट। तो बस अपन लिख देंगे इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट ऑफ बेस। तो इक्विवेलेंट्स कितने आ गए, एन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय द मोल्स, मोल्स ऑफ द एसिड आगे ए डिवाइडेड बाय इट्स मोलर मास, और इक्विवेलेंट्स इसके कितने आ गए, एन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय मोलैरिटी डिवाइडेड बाय 1000, ये इसके इक्विवेलेंट्स आ गए। ठीक है, तो ये इक्वेशन हो गया इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1, राइट। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या आ गया इसमें, बी ग्राम दैट रिक्वायर्ड टू reduce इफ, ऐसे पढ़ो, इफ बी ग्राम दैट रिक्वायर्ड, मतलब इसका बी ग्राम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 100 ml ऑफ 0.02 मोलर KMnO4। ओके, तो अभी अपन ये देख लेते हैं, मतलब अगर मैं इसको NaHC2O4 को KMnO4 से रिड्यूस करवाऊंगा, मतलब ये अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की बातें कर रहे हैं, तो हमें पता है ये CO2 में कन्वर्ट होने वाला है और Mn+2 में, जिसके कारण इसका जो एन फैक्टर है वो कितना हो जाएगा, KMnO4 का एन फैक्टर 5 हो जाना है और इसका एन फैक्टर होएगा 2, और इसका मास कितना दिया हुआ है बी ग्राम्स, और KMnO4 के बारे में नॉलेज दिया है 100 ml और 0.02 मोलर, राइट। तो बस यहाँ पर भी अपन इक्विवेलेंट्स को क्या कर देंगे, इक्विवेलेंट्स ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ से हम क्या लिख देंगे, एन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय बी डिवाइडेड बाय इट्स मोलर मास इज इक्वल्स टू एन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय मोलैरिटी डिवाइडेड बाय 1000, ये आ गया, राइट। तो ये अपने पास इक्वेशन आ गई 2। अब डिवाइड कर दिया अपन ने 1 एंड 2, ठीक है, ऑन डिवाइडिंग 1 एंड 2, मतलब 1 डिवाइडेड बाय 2, तो अपने को क्या मिलेगा, A/2 भी मिल जाएगा, और इधर आप देखोगे 100 से 100 कैंसिल हो रहा है, 1000 से 1000, इधर 0.2 इधर 0.02 है, मतलब इधर आ जाना 0.2, इधर 5 आ जाना, इधर 0.02 आ जाना। जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो 10/5, तो ये कितना बन जाना है 2, तो A कम्स आउट टू बी 4B। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा A इज इक्वल्स टू 4B। आपके मॉड्यूल में करेक्शन होगी तो आप इसको ऐसा करो, मतलब डी ऑप्शन जो है ना, इसको A इज इक्वल्स टू 4B लिख लो और यही आंसर कर दो। ठीक है, तो ऑप्शन है आंसर डी। Question number 9. 2 mole equimolar mixture of sodium oxalate or oxalic acid the required V1 ml of 0.1 molar KMnO4 in acidic medium for complete oxidation. Okay. पहले पार्ट में ये कह रहा है भी भाई हमारे पास Na2C2O4 है और हमारे पास क्या है, ऑक्सैलिक एसिड है, दोनों इक्विमोलर है, मतलब ये भी 1 मोल है और ये भी अपन क्या मानेंगे, 1 मोल मानेंगे। इन दोनों को ऑक्सीडाइज करने के लिए हमारे पास जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो है KMnO4। ठीक है, और ये दोनों जो हैं ये हैं रिड्यूसिंग एजेंट्स। KMnO4 हमें चाहिए V1 लीटर्स और 0.1 मोलर, और ये किस में जाएगा, ये CO2 में जाएगा और ये Mn+2 में जाएगा, जिसके कारण जो एन फैक्टर है सोडियम ऑक्सलेट का और ऑक्सैलिक एसिड का 2 रहेगा और इसका कितना आएगा 5। तो यहाँ से हम कुछ कंपेयर करते हैं, V1 का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, इक्विवेलेंट्स ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट्स इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट हमारे पास 2 हैं, तो मैं क्या लिखूँगा, एन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय मोल्स प्लस एन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय मोल्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पर लिखेंगे एन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय मोलैरिटी। तो यहाँ पर आ गया अपने पास 4/0.5 आ गया। ठीक है, आंसर 4/0.5 मतलब 8 आ गया, तो V1 का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास 8 लीटर्स।
ये आ गया पहला पार्ट, ठीक है। ए बी वन आ गया हमारे पास 8 लीटर्स। सेकंड क्या कह रहा है, द सेम, ये क्या हो रहा है, हाँ, सेकंड कह रहा है द सेम अमाउंट ऑफ द मिक्सचर रिक्वायर्ड V2 लीटर्स ऑफ 0.2 मोलर NaOH। ओके, NaOH न्यूट्रलाइज करने के लिए अब ध्यान में ये देना है भी NaOH से अब कौन न्यूट्रलाइज होगा, ऑक्सैलिक एसिड तो न्यूट्रलाइज होगा, बट जो हमारे पास सोडियम ऑक्सलेट है ये न्यूट्रलाइज नहीं होगा क्योंकि ये एसिड नहीं है, ठीक है। तो ये न्यूट्रलाइज नहीं होने वाला है, सिर्फ और सिर्फ कौन न्यूट्रलाइज होगा, ऑक्सैलिक एसिड। तो मैं सिर्फ इसी को लिखूंगा NaOH के बारे में, बिकॉज ये एसिड बेस रिएक्शन है, ये एसिड बेस रिएक्शन है, तो ये न्यूट्रलाइजेशन हो गया कंप्लीट। इसके बारे में अगर पहले हम एन फैक्टर लिखेंगे तो एन फैक्टर इसका 1 आएगा, इसका एन फैक्टर 2 आएगा। NaOH के बारे में क्या गिवन है, V2 लीटर्स गिवन है और 0.2 मोलर गिवन है। एक बार चेक कर लेते हैं, हाँ 0.2 मोलर गिवन है। H2C2O4 के बारे में क्या गिवन था, ये 1 मोल गिवन था। तो यहाँ पर हम वही करेंगे, इक्विवेलेंट्स ऑफ बेस इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड, ये हो गया राइट। तो इक्विवेलेंट्स ऑफ बेस हो गया हमारे पास एन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय मोलैरिटी, इक्विवेलेंट ऑफ एसिड हो गया एन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय मोल्स। तो यहाँ से जो हमारे पास V2 की वैल्यू आएगी वो आएगी 10 लीटर्स, ठीक है। अब क्या पूछा है इन्होंने, इन्होंने पूछा है V1/V2, तो 8/10 हो गया अपना 4/5, तो आंसर आ गया सी। तो देयर फोर मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, V1/V2 इज इक्वल टू 4/5 विच इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10, a mixture containing 0.05 mole of K2Cr2O7 and 0.02 mole of KMnO4 was treated with excess of Ki in acidic medium, ठीक है। एक मिक्सचर है जिसमें दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसको Ki के साथ ट्रीट किया। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँगा तो मैं ये लिखूँगा कि भाई K2Cr2O7 जो कितने मोल्स हैं, इसके 0.05 मोल्स हैं, और साथ में कौन है, KMnO4 जिसके कितने मोल्स हैं, 0.02 मोल्स हैं। इसको हमने एक्सेस ऑफ Ki के साथ ट्रीट किया और क्या लिबरेट कर दिया, I2, ठीक है। और इस केस में जो एन फैक्टर होएगा इसका 6 होएगा और इसका कितना आएगा, 5। अब ये जो लिबरेटेड I2 है, इट रिक्वायर इतना 1 लीटर ऑफ हाइपो, तो हमें हाइपो का क्या ढूंढना है, कंसंट्रेशन ढूंढना है। तो बेसिकली ये होता है I2 जब भी Na2S2O3 के साथ रिएक्ट करती है तो ये बनता है Na2S4O6, राइट। और I माइनस, हमें क्या पता है ये I2 और ये I2 का इनफैक्टर सेम है, इसीलिए अपन इक्विवेलेंट्स को इक्वेट कर देते हैं। मतलब क्वेश्चन में ये करना है, इक्विवेलेंट्स ऑफ हाइपो इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट्स ऑफ I2, बिल्कुल ये तो पहली इक्वेशन से लिख सकते हैं। और यही I2 किधर से आई है, फर्स्ट इक्वेशन से। दोनों का इनफैक्टर क्या है, सेम दोनों इक्वेशन में, ठीक है। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। और पहली इक्वेशन से इक्विवेलेंट्स ऑफ I2 इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4 K2Cr2O7। क्या ये बात समझ आ गई है कि नहीं आ गई है, ठीक है। तो अपन ये लिखेंगे बेसिकली, अपने को Na2S2O3 को ऐसे सॉल्व कर देना, राइट। और यहाँ पर ये कन्फ्यूजन हो सकती है भाई, ये जो I2 है ये I2 है, राइट। तो ये कैसे, इसके इक्वल भी है और इसके इक्वल भी है, नहीं नहीं नहीं, ये पूरा क्या है, हमारे पास एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये हमारे पास क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, राइट। एक ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसे मानना है, और ये मान लेना है एक रिड्यूसिंग एजेंट, राइट। ये क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज इक्वल्स टू दैट ऑफ I2, इंडिविजुअल नहीं करना है, क्लियर। मतलब आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, इक्विवेलेंट्स I2 के Ki के इक्वल होंगे जो पार्टिसिपेट किया, और इक्विवेलेंट्स ऑफ Ki मतलब इक्विवेलेंट्स ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का सम होएगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब K2Cr2O7 प्लस इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4, राइट।
ये हो गया। फिर अब अपन क्या लिख देंगे, Na2H2O3 के बारे में 1 लीटर है, और इसका जो एन फैक्टर होता है वो होता है 1, क्योंकि ये 2 से ढाई जाता है तो 0.5 की डिफरेंस है, मल्टीप्लाई बाय 2। तो इसका मोलारिटी मान लो A मोलर है, तो एन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय मोलारिटी इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ K2Cr2O7 कितना आ गया, एन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय मोल्स प्लस एन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय मोल्स, राइट। तो ये 0.3 आ गया, ये अपने पास 0.1 आ गया, तो इट कम्स आउट टू बी 0.4, तो ए का वैल्यू आ गया 0.4, तो इसका मतलब 0.4 मोलर हो गया, तो ऑप्शन आ गया ए। Last question, 11th question of this exercise. Calculate the mass of an hydrous oxalic acid. Okay, सिर्फ oxalic acid है, which can be oxidized to CO2 by 100 ml of MnO4 minus. ठीक है, बिल्कुल सही है। भी जो oxalic acid है H2C2O4, राइट, इसको हमने ऑक्सीडाइज कर दिया किसकी मदद से, MnO4 माइनस की मदद से, किसमें, CO2 में। MnO4 माइनस का कितना वॉल्यूम यूज़ हुआ इसमें, 100 मिलीलीटर यूज़ हो गया, राइट। ठीक है, मोलारिटी के बारे में कोई आइडिया नहीं, और क्या है, कुछ भी नहीं है। और अपन ये लिख सकते हैं अभी भाई, एन फैक्टर लिख सकते हैं किसका, ऑक्सैलिक एसिड का, इस केस में 2 होएगा, ये +7 से +2 जाएगा, तो Mn+2 लिख लेते हैं, यहाँ पे एन फैक्टर लिखते हैं 5। लेट द मास ऑफ द ऑक्सैलिक एसिड बी इक्वल्स टू A ग्राम्स, ये मान लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद और क्या दिया, 10 ml ऑफ विच, मतलब 10 ml ऑफ विच का मतलब 10 ml ऑफ MnO4 माइनस इज कैपेबल ऑफ ऑक्सीडाइजिंग 50 ml ऑफ 1 नॉर्मल I-2 ठीक है। तो सेकंड इक्वेशन ये कह रहा है भी MnO4 माइनस का 10 मिलीलीटर, जिसका मोलैरिटी है मान लो B मोलर, राइट, B मोलर इज कैपेबल ऑफ ऑक्सीडाइजिंग I माइनस इंटू I2, और खुद किस में जाएगा, Mn+2, और I माइनस का कितना वॉल्यूम कैपेबल ऑक्सीडाइज करने को, 50 ml, जिसका नॉर्मलिटी कितना है 1 नॉर्मल। तो पहले तो हम इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए, राइट, क्या लिखेंगे, इक्विवेलेंट्स, और यू कैन से मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ MnO4 माइनस इज इक्वल्स टू मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ I माइनस, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या आएगा, मिली इक्विवेलेंट्स MnO4 माइनस का तो एन फैक्टर 5 है, वॉल्यूम 10 है, मोलैरिटी कितना आ गया B, और इधर कितना आ गया 50 × 1, ये लिख दिया। तो B जो आ गया वो हमारे पास 1 मोलर आ गया, राइट, ये आ गया अपने पास 1 मोलर, ठीक है। सीधा नॉर्मेलिटी में भी कर सकते थे, कोई चक्कर नहीं है, राइट, ये हो गया। फिर अभी ये जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बना था, मतलब सबसे पहले, अब इसको इक्वेट करके अपन ऑक्सैलिक एसिड के बारे में लिख देंगे, ठीक है। इसको इक्वेट करके अभी अपन ऑक्सैलिक एसिड हम क्या लिख देंगे, मेनली इक्विवेलेंट्स ऑफ MnO4 माइनस, और विच इज इक्वल्स टू, अपने को पता ही है अभी 50 ही होने वाला है, राइट, तो इज इक्वल्स टू मेनली इक्विवेलेंट्स, मेनली इक्विवेलेंट्स किसके थे, ऑक्सैलिक एसिड H2C2O4, मेनली इक्विवेलेंट्स, और एन फैक्टर तो सब सेम ही है, वॉल्यूम 5 × 100 इंटू बी का वैल्यू कितना आ गया 1, ठीक है। तो ये हो गया, इधर इज इक्वल्स टू मेनली इक्विवेलेंट्स ऑफ H2C2O4, मास कितना 2, एन फैक्टर है 2, मास है ए, सॉरी, ठीक है, एन फैक्टर है 2, तो ए डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, ये करना पड़ेगा, राइट। और ऑक्सैलिक एसिड का जो मोलर मास होता है वो होता है 90, तो यहाँ से जो ए का वैल्यू आएगा वो आएगा 500 मल्टीप्लाई बाय 90 डिवाइडेड बाय 2। बट यहाँ पर हमने क्या गलती कर दी है, यहाँ पर तो हमने क्या कंसिडर कर लिया, मिली इक्विवेलेंट्स, पर यहाँ पर क्या कर लेते हैं, इक्विवेलेंट्स। तो इसको सही करते हैं, मतलब इसको मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दो मिली इक्विवेलेंट्स के लिए।
अब सही है। तो ये 500 मल्टीप्लाई बाय 90 डिवाइडेड बाय 2000 राइट इज इक्वल्स टू ए ग्राम्स। अभी सही आएगा ये, ठीक है। तो ये 4 हो गया राइट। ये अब ना आ गया 90/4 विच कम्स आउट टू बी 22.5 ग्राम्स, और यही हमें ढूंढना था। तो यही हमारा क्या है आंसर। ऑप्शन है क्या? हाँ, ऑप्शन बी।